हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपको किस हिसाब से लिखना है, मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड सिंस इंडिपेंडेंस हैव बीन डिस्कस्ड एज अंडर। ठीक है, हैव बीन एज अंडर या डिस्कस्ड एज अंडर। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रेड का जो फॉरेन ट्रेड का जो शेयर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी नेशनल इनकम के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इन 1950-51 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कॉन्स्टिट्यूटेड 12% ऑफ इट्स जीएनपी। टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सिर्फ 12% ही फॉरेन ट्रेड होता था, बट इन 2019-2020 इट इंक्रीज टू 31% ऑफ जीएनपी। और करंट डाटा के हिसाब से जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है ये और भी ज़्यादा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें जो परसेंटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो फॉरेन ट्रेड का जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। सेकंड पॉइंट आ जाता है लेस शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है फॉरेन ट्रेड का वो बढ़ता जा रहा है, मगर अभी भी हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया का जो हिस्सेदारी, इंडिया की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। शेयर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ बीन गोइंग डाउन, लगातार डाउन जाता जा रहा है। इन 1950-51 इंडिया शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड was 1.8% and in total import trade it was 2%, जो काफ़ी कम था, मगर अब इससे भी थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, in 2019-2020 this share was 2.1% in export trade and 2.3% इन इम्पोर्ट ट्रेड। तो देखा जाए तो इतना कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की परसेंटेज इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारी जो अभी भी जो हिस्सेदारी है, जो परसेंटेज है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, जितना वर्ल्ड में फॉरेन ट्रेड हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज आपस में कर रही हैं, उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कम से कम 5-10% तो होनी चाहिए ना। नेक्स्ट आ जाता है ओशियानिक ट्रेड। ठीक है, जो समुद्रों से जो सी रूट्स के थ्रू जो ट्रेड होता है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़ बाय सी के थ्रू, या फिर समुद्र जो है, दरिया जो है उनके थ्रू जो है वो ज़्यादातर ट्रेड होता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया हैज़ वेरी लिटिल ट्रेड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एट्सेट्रा। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं है। इंडिया 68% ऑफ द टोटल वैल्यू एंड 95% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ बाय सी रूट्स। ठीक है, तो अगर देखें तो ये जो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड है इंडिया के, जो टोटल वैल्यू और टोटल वॉल्यूम है वो सी रूट्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये मैं अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, तो ये मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, क्योंकि अगर अंडरलाइन करेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है टीचर के ऊपर और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच। इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड है वो बढ़ गया है, मगर वर्ल्ड की परसेंटेज तो कम हो गई ना, वर्ल्ड का और भी तेज़ी से बढ़ गया है। इंडिया नाउ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स ऑफ लार्ज वैल्यू एंड वॉल्यूम। In 1948-49 the value of total foreign trade was rupees 792 करोड़। सिर्फ 792 करोड़ की जो फॉरेन ट्रेड है वो करते थे 1948-49 में, बट इन 2019-2020 इट रोज टू रुपीज़ 55,88,808 करोड़। खुद सोचो कितने मल्टीपल टाइम्स हो गया। इन 2019-2020 गुड्स वर्थ रुपीज़ 22,19,850 करोड़ वर एक्सपोर्टेड एंड 33,60,954 करोड़ वर इम्पोर्टेड। ये हमें ये दिखाता है कि हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें नुकसान हुआ है, बट ये भी दिखाता है डाटा कि लगातार वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के कॉम्पोजिशन लगातार चेंज हुए हैं। कैसे? आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड। जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल वगैरह, वो अब हमने बंद कर दिए। अब वो हम
हम खुद ही अपने मतलब रॉ मटेरियल बाहर भेजने से अच्छा विद इन द कंट्री इंडस्ट्रीज़ खोली हमने आज़ादी के बाद, और वहीं पे सामान तैयार करके अपने लोगों के लिए बनाया और एक्सपोर्ट के लिए भी बनाया। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस India used to export agriculture products and raw materials like jute, cotton, tea, oil seeds, leather, food grains, leather products, cashew and minerals, etc., etc. Now, on the export list, large number of finished goods are found like machines, ready-made garments, gems and jewelry, electronic goods, etc., etc. तो ज़्यादातर पहले जो है रॉ मटेरियल वगैरह बाहर सेंड करते थे, और अब रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड को बाहर सेंड किया जाता है। ठीक है, बिसाइड्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली, क्योंकि इंडियन इकॉनमी सर्विस इकॉनमी बनती जा रही है, तो टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है उसमें जो है कंट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, हमारी आईटी इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट 6th पॉइंट आ जाता है चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो गए हैं। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट ट्रेड हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन अ चेंज। क्या क्या चेंजेस आए हैं? बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया यूज टू इम्पोर्ट फिनिश गुड्स लाइक मशीन्स, क्लोथ, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आयरन, स्टील एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते थे। बट नाउ इट लार्जली इम्पोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीन्स, गोल्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑयल सीड्स, रॉ मटेरियल, स्टील एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अब ये चीज़ें मंगाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि हम रॉ मटेरियल की डिमांड भी बाहर से कर रहे हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ लगातार फिनिश गुड बना बना के अपनी पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो पूरी कर सकें और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, 7th पॉइंट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज मेंट द कंट्रीज विद होम इट ट्रेड्स। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब कि एक कंट्री किन किन कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है। प्रायर टू इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज विद इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ही राज कर रहा था, तो उन्हीं के साथ ही हमारा ज़्यादातर ट्रेड था। अबाउट 34% ऑफ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड 31% ऑफ द इम्पोर्ट ट्रेड, मैंने ट्रेड 2 बार लिख दिया। ठीक है, import trade was with England. However, after independence there was considerable reduction in it. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो इंग्लैंड के साथ ट्रेड कर रहे थे वो सिग्निफिकेंटली डाउन आ गया। इन 2019-2020 शेयर ऑफ इंग्लैंड इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड वॉज 2.8%, जो कि बहुत गिर गया, एंड इन इम्पोर्ट इट वॉज 1.4%। ठीक है, तो पहले तो अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा था। अब जैसे हमारे देश ने आज़ादी हासिल की उसके बाद ये जो परसेंटेज है काफ़ी कम हो गया। इन 2019-2020 शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स वॉज 43.6% एंड इन इम्पोर्ट्स इट वॉज 43.2%। इससे पता लगता है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। शेयर ऑफ ओपेक कंट्रीज़ लाइक Iran, Iraq, Saudi Arabia, etc. in India's foreign trade has increased much more than before, क्योंकि सऊदी अरब से हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं खाने पीने की चीज़ों का। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक रशिया हैज़ ऑल्सो गॉन अप। लगातार रशिया से भी हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना के बाद तो हमने, और जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई है उसके बाद तो हमने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वॉर इक्विपमेंट्स भी हम जो है रशिया से इंपोर्ट करते हैं। 8th पॉइंट आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल मतलब एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे थे और इम्पोर्ट हम कम कर रहे थे। ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम अनफेवरेबल। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट जो है कम हो रहा है और इम्पोर्ट बाहर से लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट्स ज़्यादा है। इन ईयर 1944-45 बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया टू द ट्यून ऑफ ₹42 करोड़। तो हमें 42 करोड़ का फ़ायदा था, बल्कि अंग्रेज़ राज कर रहे थे तो उन्हीं को पैसा गया। इन 2019-2020 डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹11 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 11,41,000 करोड़, 41,100 करोड़ जो है वो देखा गया। तो अब जो है लगातार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है उसमें जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ख़राबी आती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ख़राबी के इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं या बैलेंस ऑफ ट्रेड के ख़राब होने के क्या असर पड़ते हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपको वो चैप्टर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। 9th पॉइंट आ जाता है स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के ऊपर सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
Under export import policy 2015-2020, government progressively relaxed all controls over the foreign trade. 1991 से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है असर था, काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, बट जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये काफ़ी लिबरल हो गए, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि सरकार कंट्रोल ही नहीं करती, सरकार कंट्रोल करती है, ठीक है। सरकार कंट्रोल करती है कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंट्री में आएंगी, कौन कौन सी हम बाहर भेजेंगे, इनको सरकार कंट्रोल करती है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, मेन मकसद था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स इज़ कर्ब्ड, जो बाहर से जो नॉन एसेंशियल गुड्स आते थे उसके इंपोर्ट को रोक लगाई गई है या हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं ताकि लोग डिस्करेज फील करें। सेवरल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स लाइक बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी काउंसिल्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशंस, डायरेक्टोरेट ऑफ एग्जीबिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये काफ़ी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए सरकार के द्वारा, सरकार ने ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन ट्रेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद भी तो ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। विद अ व्यू टू कंडक्ट द फॉरेन ट्रेड स्मूथली, गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मैनी कॉरपोरेशंस, दैट इज स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जिसको STC कहा जाता है, विच वॉज सेटअप इन ईयर 1956। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स necessary support to exports and imports ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करती है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखती है। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट आ जाता है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC, विच वॉज फाउंडेड इन 1963 इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट मिनरल्स एंड मेटल्स। तो मिनरल्स एंड मेटल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो है MMTC बनाई गई थी 1963 में। इससे भी सरकार जो है हेल्प करती है, जो स्मॉल स्केल और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगातार बना रहे। नेक्स्ट आ जाता है 11th पॉइंट, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो क्या है? एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट। ये रेशो डिक्लाइन होती जा रही है, उसकी वजह एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं और इंपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो पेपर में कैसे लिखना है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो एम्प्लॉइज द परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट बिल दैट कैन बी पेड आउट ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग। हमने एक्सपोर्ट से जो भी पैसे कमाए उससे कितना आप इंपोर्ट के पैसे चुका सकते हो बाहर। तो ये जो रेशियो है लगातार गिरती जा रही है। दिस रेशियो डिक्लाइंड इन रीसेंट ईयर्स। इन 1995-96 export import ratio was 87%, meaning thereby that 13% of the total imports were paid either by raising loans or by drawing from the foreign exchange reserves or met through gains ऑन ट्रेड इन द सर्विसेज। सिंपल वर्ड्स में कि जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बाहर से 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें बाहर कितने की भेज रहे हैं? 87 रुपीज़ की। तो जो 13 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है, या तो हम जो हमारे पास फॉरेन करेंसी पड़ी है उस RBI या रिजर्व बैंक के पास उससे जो है पे कर रहे हैं, या फिर हम लोन्स वगैरह ले रहे हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है, ठीक है। इन 2019-2020 दिस रेशो फेल टू 66%। ये रेशो 66% तक चलेगी, ठीक है। मतलब अगर हम बाहर से 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो सिर्फ 66 रुपीज़ का सामान ही बाहर बेच रहे हैं। तो इससे लगातार जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो गिरती जा रही है। इम्प्लॉइंग दैट 34% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बिल was met through gain on trade in services or by taking foreign loans or by drawing from foreign exchange reserves of the country। तो अपनी जेब से डाल रहे हैं पैसा, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं कंट्री के उससे डाल रहे हैं, या लोन्स वगैरह ले रहे हैं, तो जो कि बुरी बात है। डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो रिफ्लेक्ट्स वीकनेस ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड। तो जैसे जैसे लगातार ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो गिरती जा रही है, ये एक इंडिकेटर है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा मेन इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।